टेल मी इफ़ यू कैन रिलेट टू दिस। सो योर एग्ज़ाम्स आर कमिंग और अभी तक तुमने कुछ भी पढ़ा नहीं है। तुम डिसाइड करते हो कि नहीं नहीं भाई, ऐसे काम तो नहीं चलने वाला, इस बार फेल हो गया तो आई डोंट रियली वांट इमेजिन कि मेरे पापा मेरे साथ क्या करने वाले हैं। तो पढ़ना तो है किसी भी हाल में। नाउ यू आर रियली मोटिवेटेड एंड सो पम्प्ड अप कि 12-12 घंटे पढ़ेंगे एंड फोड़ देंगे इस बार। तुम अपने मोबाइल फ़ोन को 2 किलोमीटर दूर फेंक कर अपने स्टडी डेस्क पर जाते हो, बुक ओपन करते हो और पढ़ना जस्ट चालू ही करते हो कि एंड यू डोंट नो हाउ द हेल डिड दिस हैपन एंड नोबडी कैन एक्सप्लेन दिस फिनोमिना कि कैसे, हाउ दिस डिमोनिक डिवाइस हैज़ कम टू possess us. And before you know, you are scrolling through Instagram Reels and YouTube Short और बस देखे ही जा रहे हैं। कब 2 मिनट का ब्रेक 2 घंटे का स्क्रोलिंग बन जाता है पता ही नहीं चलता। दिस डिमोनिक डिवाइस इज द रीज़न कि एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स भी आना अब मुमकिन नहीं रह गया। कभी ना कभी ये ख्याल तो ज़रूर आया होगा तुम लोगों को, तुम लोगों का तो नहीं पता, लेकिन मैं बहुत सोचता था कि अगर मोबाइल फ़ोन एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं पक्का एक टॉपर होता। अब रियलिटी क्या है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। इम्पॉर्टेंस ऑफ मोबाइल फ़ोन हमारे लाइफ में तब पता चलता है जब हम लोग कहीं बाहर घूमने जाते हैं और बिल्कुल चिल कर रहे होते, तो इन्जॉय मज़े से नाच रहे होते, गा रहे होते, एंड अचानक से दैट सडन फीलिंग टू चेक योर पॉकेट, वो कुछ मिली सेकेंड का डेयर एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। Once upon a time in early 1800, my great Dadaji, he liked a girl who probably soon be mine great Dadiji. They love each other so very much, a true love. उन दोनों को एक दूसरे से बातें करना बहुत पसंद था, पर उस समय फ़ोन तो एग्जिस्ट करता नहीं था। उनके पास मिलना ही एक ओनली ज़रिया हुआ करता था। दोनों छुप छुप कर मिला करते थे। ऐसे ही एक दिन दोनों छुप कर मिलने आए थे। दोनों ने खूब सारी बातें की। शाम हो गया था, अब जाने का समय था, एंड मेरी ग्रेट दादी जी बोलती हैं, आई डोंट नो वो लोग क्या एक्चुअली में बातें किया करते थे, बट यू नो द ओल्ड टाइम रोमांस हाउ दे वर, सो दे बी लाइक, ढले गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है, अभी तो आई हो, अभी जाना, ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है, अभी तो आई हो, अभी जाना है। मेरे ग्रेट दादाजी स्लो रोमांस में इतना खो जाते हैं कि वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ भूल जाते हैं, और वो है समय। अरे दादाजी, शाम तो कब का गया, रात हो गई है। और पीछे से मेरे ग्रेट नाना जी आ जाते हैं। अब उसके बाद जो हाल मेरे ग्रेट दादाजी का होता है, वेल, कुछ चीज़ें इमेजिनेशन पे ही छोड़ देनी चाहिए। फिर क्या था, मेरे ग्रेट नाना जी मेरे ग्रेट दादी जी को लेकर दूसरे शहर चले जाते हैं, पर वो टरू लव ही क्या जो दूरियों से टूट जाए। शीशा हो या दिल हो आखिर टूट, आई एम सॉरी, गलत सॉन्ग। नौ प्रेम पत्र ही ओनली सहारा रह गया था दोनों के लिए, बट एक लेटर को सेंड होने में वीक्स और कभी कभी तो मंथ्स भी लग जाते थे। दोनों बहुत उदास रहा करते थे। तो इसी बीच एंट्री होती है सैमुअल मॉर्स की, जिसको दोनों का दुख देखा नहीं जा रहा था, तो उसने टेलीग्राफ का इन्वेंशन किया। इट वॉज द फर्स्ट टाइम कि मैसेज कुड ट्रैवल अक्रॉस सिटीज़ इन मिनट्स यूजिंग इलेक्ट्रिकल पल्सेस। बट उसमें भी एक कैच था, बिकॉज टेलीग्राफ मैसेज जो सेंट होता था, इट वॉज सेंट इन मॉर्स कोड, जो कि एक ट्रेंड ऑपरेटर ही अंडरस्टैंड कर सकते थे। मूवीज़ और सीरीज़ में ऐसे बहुत से सीन देखे होंगे जिसमें कैरेक्टर सीक्रेट मैसेज को मॉर्स कोड के थ्रू ही भेजता है। इट वॉज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव एट दैट टाइम, पर मेरे ग्रेट दादाजी तो गरीब थे।
Around the 19th century, across the Atlantic, a young boy named Alexander Graham Bell was growing up in Scotland. और किसी को भी नहीं पता था कि आगे चल के ये एक टेलीफोन का इन्वेंशन करने वाले हैं. उनका कोई भी इंटेंशन नहीं था टेलीफोन बनाने का. ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रूव टेलीग्राफ सो डैट मल्टीपल मैसेज सेंड हो सके एक ही बार में. एक्चुअली हिज होल लाइफ वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय साउंड. His mother was deaf. His father was elocutionist. Elocutionist? क्या बोलते हैं? Okay, let me check. Elocutionist. जो बोलना सिखाते हैं डेफ लोगों को. एक दिन बेल ने सोचा if electrical signal could carry different frequency, they might also carry complex vibration of human voice. तो इसी से ही got the idea to create telephone. अपने आइडिया को एक ख्वाब से रियलिटी बनाने के लिए he teamed up with Thomas Watson, a skilled electrician and mechanist. Both were driven by a dream to transmit voice over a wire and really worked hard for it. अब थी बारी अपने आइडिया को पेटेंट करवाने की, so that nobody can steal his idea. 14 February 1876, the date when बेल ने पेटेंट किया टेलीफोन के आइडिया को. बट बेल को क्या पता था कि उसी डेट पर अनदर इन्वेंटर एलिशा ग्रे ऑल्सो फाइल्ड अ कैविएट फॉर द सेम डिवाइस. बट जो कि बेल ने पहले पेटेंट को अप्लाई किया था तो ही गॉट द प्रियोरिटी. और बाद में उन्होंने बहुत सारे केस लड़े, उसके बारे में आई डोंट रियली वांट टू डिस्कस हियर. एंड द डे कम 10 March 1876, Bell transmitted a voice. Mr. Watson, come here. I want to see you. दूसरे रूम में बैठे वॉटसन ने वॉइस सुना और ये जान गया था दे क्रिएटेड द हिस्ट्री विच इवॉल्व एंड आज तुम्हारे हाथों में है. एंड कुछ लोगों के हाथों की लकीरों के मिटने का रीजन भी. फास्ट फॉरवर्ड टू 28th century when dial was introduced to the telephone. उसके पहले तो you have to call switchboard operator जो तुम्हारी कॉल को दूसरी लाइन से कनेक्ट करते थे. इट वॉज द लग्जरी. सबके लिए टेलीफोन नहीं हुआ करता था. ओनली वेल्थी पीपल कैन अफोर्ड. But when dial was introduced to the telephone, it was the big game changer. You can make your own call now and phone become affordable. I still remember when I was a नन्ना मुन्ना सा बच्चा. वो टेलीफोन एग्जिस्ट करता था ना जिसमें कॉइन डालकर तुम किसी को भी कॉल मिला सकते थे. और probably a secret passage to the headquarter of Ministry of Magic. इन 1973 मार्टिन कूपर जो कि एक मोटोरोला कंपनी के एक इंजीनियर थे, वो कॉल मिलाते हैं बेल्स लैब, हिज राइवल कंपनी, एंड अनाउंस द फर्स्ट मोबाइल फोन, द मोटोरोला डायना टेक 8000X, जिसका वेट अराउंड 2 pounds एंड कॉस्ट $4000 और जो केवल 30 मिनट ही चलता था. वैसे मेरा फर्स्ट फ़ोन जो था विच passed down to me by my brother, it was a BlackBerry 8130 जो मुझे बहुत सारी विन्नतों और रोने गाने के बाद मिला था. वो भी इसलिए क्योंकि मैं 9th standard में था और मैं कोचिंग जाया करता था, तो मुझे कोई किडनैप ना कर ले इसलिए. तुम लोगों में से कितनों को याद है नोकिया का वो क्लासिक स्नेक वाला गेम? हाँ, वही जिसमें एक स्नेक होता है, वो फूड खाता है, जितना फूड खाता है उतना बड़ा होता जाता है. एक बार मैं अपने पापा के फ़ोन में इसी गेम को खेल रहा होता हूँ एंड आई डोंट नो कि क्या हुआ और कैसे मैं इस सेटिंग पर आ गया. एंड उसके बाद पापा मैं तो बस गेम ही खेल रहा था सच्ची. उसके बाद जो धुलाई होती है, आई एम स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड. एवरीथिंग चेंज इन 2007 जब स्टीव जॉब्स ने अमीरों की शान, छपरियों की पहचान, एप्पल का फर्स्ट एवर आईफोन इंट्रोड्यूस किया था. बैक इन द डे आईफोन यूज्ड टू बी अ नॉर्म जो केवल कूल लोगों के पास हुआ करता था. इफ़ यू हैव इट, तुम किसी के ऊपर भी थूक सकते थे. लड़कियां तुम्हारी दीवानी हो जाती थीं. या यू आर द ग्रेटेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू आर द किंग कॉन्ग बैंगिंग ऑन योर चेस्ट, यू बीट द वर्ल्ड, यू विन द वॉर, यू आर द गॉड.
वेल एटलीस्ट दैट वॉट आई यूज टू थिंक, पर बाद में पता चला आई वॉज जस्ट पुअर। वेल दैट्स इट फॉर टुडे। कमेंट को पूरा भर देना। बाय।